अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर तीसरी जमात का ईवीएस का सबक नंबर 17 मजबूत दांत और सेहतमंद जिस्म के बारे में आज हम सभी सवाल जवाब पढ़ेंगे, सबक पढ़ेंगे, सवाल जवाबों को भी हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बताओ तो भला तुम्हारी जमात के कितने बच्चों के दांत गिर गए हैं। देखिए आपकी जमात जो है वो तीसरी जमात है ना, तो आप अपने क्लास के बच्चों को देखिए, उनके कई बच्चों के दांत गिरे जरूर होंगे क्योंकि 7-8 साल की उम्र में ऐसा होता है। जिनके दांत गिर गए हैं क्या उन्हें दोबारा नए दांत आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। हमारे दादा दादी के पूरे दांत गिर जाते हैं, क्या उनके दोबारा नए दांत आते हैं? नहीं। चलिए आगे पढ़ के देखेंगे कि क्यों नहीं आते। तो सुभाष के दादा की कहानी। हमारी गली के तमाम बच्चे शाम में खेलने के लिए जमा हुए थे और सुभाष नहीं आया था, तो वो दादा के साथ दांतों के डॉक्टर के पास गया था। 3 महीने पहले दादा के दांत निकाल दिए गए थे, तो आज उन्हें नया चौका मिलने वाला था, यानी उनके नए दांत बैठने वाले थे। तो मोनिका दीदी ने कहा कि ऐसा चौका असली जैसा नजर आता है, लेकिन दांत मसनूई होते हैं, नकली दांत होते हैं। अब पहली जमात में पढ़ने वाले अहमद ने पूछा, नया चौका किस लिए? मेरे दादा के दांत गिर गए थे लेकिन उनके तमाम दांत दोबारा आ गए। तो इसी तरह क्या सुभाष के दादा को नहीं आएंगे? ये सुनकर सब हंस पड़े। अब मोनिका दीदी ने अहमद को समझाते हुए कहा कि बचपन में जो दांत निकलते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं। ये उम्र के 7वीं और 8वें साल में गिर जाते हैं और इसके बाद जो फिर ये बार जो नए दांत आते हैं, ये दांत मुस्तकिल दांत कहलाते हैं, यानी जिंदगी भर चलते हैं और वो गिरने पर दोबारा नहीं आते, यानी फिर आपको मसनूई नकली दांत लगाने पड़ते हैं। यानी बाबू ने कहा, नहीं आए तो ना सही, मसनूई दांतों का चौका क्यों लगाए? मोनिका दीदी ने कहा, बाबू तुम तीसरी में हो ना, तुम्हारी जमात के 10-12 बच्चों के दांत गिर गए होंगे, तुम्हारे दांत भी गिर गए हैं। दांत गिरने से खाने और बात करने में तकलीफ होती है ना? तो बाबू ने कहा, ये बिल्कुल सही है, भुनी हुई मूंगफली के दाने मुझे कितने पसंद है, लेकिन मैं कहाँ खा सकता हूँ। देखो इसके दांत आगे से गिर गए। अब यहाँ पे देखोगे कि मरियम ने कहा कि और बाबू शीन नहीं कह सकता, सामने के दांत गिर गए हैं ना, तो शीन बोलना चाहे तो सीटी ही बसती है। ये सुनकर सब एक बार फिर हंस पड़े। मोनिका दीदी ने कहा, अब समझ गए ना कि मुस्तकिल दांतों की फिक्र करना क्यों जरूरी होता है। इतने में सुभाष और उसके दादा वापस आ गए और दादा बच्चों के साथ देखकर हंसने लगे। इनके चौके के दांत चमक रहे थे, यानी जो उनके नए दांत बैठे थे ना, आगे से आप दिख रहे हो, वो देखो चमक रहे हैं। आओ दिमाग पर जोर दे कि बुढ़ापे में कई लोगों के दांत गिरते हैं, लेकिन बाज लोगों के मुस्तकिल दांत बहुत जल्द गिर जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो आगे देखते हैं कि दांतों की देखभाल कैसे करें। कुछ भी खाएं तो मुंह अच्छी तरह से साफ करें, कुल्ली करें, दांत पर अंदर और बाहर दोनों से उंगलियां फेरें, अच्छी तरह 5-6 बार कुल्ली करें, वरना खाने के जर्रात क्या हो जाते हैं, मुंह में रह जाते हैं, जो दांतों और जुबान से चिपक जाते हैं, दांतों के दरमियान अटक जाते हैं, वो मुंह में सड़ते हैं, मुंह से बदबू आती है। बार बार ऐसा होता रहा तो मसूड़े खराब हो जाते हैं। अब मसूड़ों से खून और पीप आना शुरू हो जाता है, वहीं पेट में जाता है, जिसकी वजह से पेट की बीमारियां होती हैं। अब इसके अलावा खाने के सड़े हुए जर्रात मुंह में रह जाए तो दांत को कीड़ा लग जाता है, आहिस्ता आहिस्ता दांत हिलने लगते हैं और आखिर में गिर जाते हैं। तो इससे बचना चाहिए। इसके लिए रोजाना रात में और सोने से पहले और सुबह उठने के बाद दांत को अच्छे से मांजना चाहिए। इसके साथ ही जुबान और मसूड़े भी साफ करें। अब दांत मांजने के लिए लोग नीम या बबूल के जो पतली शाखें इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग बाजार से मिलने वाले मंजन का इस्तेमाल करते हैं या घर में तैयार किया हुआ मंजन इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ब्रश और पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे आपके नीम और जो बबूल की जो पतली टहनियां या मंजन इस्तेमाल करने वाले दांतों का दरमियानी हिस्सा पूरी तरह साफ नहीं होता। दोनों दांत के बीच में जो गैप होता है ना, वहां पे वो उंगली नहीं पहुंचती है, मंजन नहीं पहुंचता, तो साफ नहीं होता। इसके अलावा घर में बनाया गया मंजन खुरदरा होता है और टहनियां सख्त होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि मसूड़ों को जख्म हो सकता है। और ब्रश वगैरह जो पेस्ट से इस्तेमाल करते हैं ना, वो दांतों के दरमियान का हिस्सा ठीक तरह से साफ करते हैं। इसके अलावा पेस्ट का झाग, यानी जो उसमें गाज निकलता है ना, उसकी वजह से क्या होता है, दांतों के दरमियान फंसे हुए जर्रात निकल जाते हैं।
ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? चलिए आगे जानेंगे कि आओ दिमाग पर जोर दें, मुंह धोने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, क्यों? चलो आप बताओ, मुंह धोने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अरे भाई, ब्रश किया और फिर मुंह पे पानी मारा, आंखों पे पानी मारा, नाक के अंदर जो होल होते हैं उसके अंदर पानी मारना होता है और कुल्ली अच्छे से करना होता है, उंगली डाल डाल के सब तरफ दांतों और मसूड़ों को अच्छे से घसना, मुंह धोना, यही कहलाता है। अब खाने से पहले हाथ क्यों धोएं? आओ ये करके देखते हैं कि कांच का एक बेकर ले लो, इसमें इतना साफ पानी डालो कि वो आधा भर जाए। ठीक है, एक कांच का बेकर लेना है, ये जिस तरह से आपको दिख रहा है, उसके अंदर आपको साफ पानी भरना है और जमात के किसी लड़के या लड़की को इसमें हाथ धोने के लिए कहो। इसके बाद इस लड़के या लड़की का हाथ देखो कि बेकर में पानी क्या फर्क हुआ। तो देखो, लड़की का हाथ तो साफ हो गया लेकिन पानी गदला हो गया है। तुम्हें क्या मालूम होगा, पानी में धोने से हाथ साफ हो गया और बेकर का पानी जो था किसी कदर गदला हो गया। किसी हम जमात ने भी हाथ धोया होता तो यही नजर आता। इससे क्या जाहिर होता है कि दिन भर में मुख्तलिफ वजूहात से हमारे हाथ जो है वो गंदे होते रहते हैं। ठीक है, इसके लिए खाने से पहले हाथ साफ धोएं, तभी खाना खाना चाहिए। हमें लगता है हमारा हाथ साफ है लेकिन होता नहीं है, वो कुछ न कुछ वजह से गंदा होता रहता है। क्या तुम्हें मालूम है, कहीं खराश लगे, कहीं जख्म हो जाए तो कई लोग इस पर गीली मिट्टी लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। इससे जख्म सड़ सकता है, जख्म में पीप भर सकती है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब जिस्म की सफाई कैसे करें? तो याद रखो, हमारे जिस्म को हम ही साफ रख सकते हैं। अगर गंदे हाथों से खाना खाएं तो वो गंदगी पेट में जाती है, पेट खराब हो जाता है। इसलिए खाना खाने से पहले याद से हाथ साफ धोएं। जिस तरह दांतों को साफ रखना जरूरी है, उसी तरह बालों, नाखूनों की भी सफाई जरूरी है। पांचों हस्सी आज़ा जो है हमारे नाक, कान, आंख, जिल्द और जुबान, है ना, तो ये साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके लिए रोज नहाना चाहिए, हफ्ते में कम से कम एक बार। बाल धोना भी जरूरी है। सफाई ना रखें तो मुख्तलिफ किस्म की क्या होगा, बीमारियां हो सकती है। सही मानों में समझदार कौन है? चलो देखते हैं कि सुबह सोकर उठने के बाद सब दांत मांजकर मुंह धोते हैं, लेकिन सोने से पहले भी जो याद से दांत मांजकर मुंह धोते हैं वो सही मानों में समझदार हैं। दूसरा है पॉइंट कि खाना खाने के बाद सभी हाथ धोते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले जो याद से हाथ धोते हैं वो सही मानों में समझदार होते हैं। तो बच्चों, आप ऐसा करते हो? हमने क्या सीखा? बचपन में जो दांत निकलते हैं उन्हें दूध के दांत कहते हैं और 7 या 8 साल की उम्र में गिर जाते हैं। इसके बाद फिर एक बार दांत निकलते हैं, उन्हें मुस्तकिल दांत कहते हैं। दूसरा है यहाँ पे कि मुस्तकिल दांत गिरने पर दोबारा दांत नहीं निकलते, इसलिए उनका ख्याल रखना जरूरी है। अब दांत गंदे हो तो वही गंदगी पेट में जाती है और जिसकी वजह से पेट की बीमारियां होती है। अब खेलते और काम करते वक्त हाथ गंदे हो जाते हैं, ये तो बच्चों आपको पता ही है ना। तो खाते वक्त यही गंदगी पेट में जाती है जिसकी वजह से पेट खराब होता है, इसलिए हाथ साफ धोकर खाना खाएं। बाल, नाखून और हंसी आज़ा को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसे हमेशा जहन में रखें बच्चों कि हमारे जिस्म की सफाई हमें ही करना है। आप खुद नहीं करोगे तो दूसरा कितना करेगा, कुछ ना कुछ फिर रह ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सबक मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से मश्क भी पूरी कर ले। इसके लिए मैं जा रही हूँ यहाँ पे दूसरी स्लाइड पे और ले लूंगी पेन, और आप जल्दी से लेकर आइए अपनी नोटबुक, ताकि मेरे बताए हुए सवाल जवाब से फटाफट से कामयाबी भी मिल जाएगी और पूरे नोट्स एक ही बार में कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों है तीसरी जमात का EVS का ये माहौल का मुताल्ला। सबक नंबर है 17, मजबूत दांत और सेहतमंद जिस्म। इसके सवाल जवाब हल करेंगे। अलिफ में हम देखेंगे क्या करेंगे भला। दोस्त के दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है, वो डॉक्टर से डर से किसी से नहीं कहता। देखो, उसके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए उसे डर लग रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपनी तकलीफ भी नहीं बता रहा है, उसे डॉक्टर के पास भेजना है। कैसे भेजेंगे? तो देखिए जवाब है कि दोस्त के दांतों में दर्द है, उसे डॉक्टर के डर से बचाने के लिए उसे समझाएंगे कि दांत की तकलीफ दूर हो जाएगी जब तुम डॉक्टर से इलाज करवाओगे। उसे बताएंगे कि तुम सब कुछ खा सकोगे जब डॉक्टर से इलाज करवाओगे। ठीक है, बे में सवाल है कि आओ दिमाग पर जोर दे। पहला है कि दांत साफ करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है और क्यों?
तो दांत साफ करने का तरीका, हाँ जवाब है कि दांत साफ करने का सबसे अच्छा तरीका ब्रश और पेस्ट है, क्योंकि इससे दांतों के दरमियान जो अटका हुआ खाने का जर्रात होता है ना, वो भी निकल जाते हैं, तो क्या होता है, एकदम साफ हो जाता है। दूसरा सवाल है कि नाखून क्यों बढ़ने न दें, तो जवाब है कि नाखून में कचरा, मैल या मिट्टी फंसी होती है, इसकी सफाई बेहद जरूरी है, इसको बढ़ते ही काटना जरूरी है। अब तीसरा सवाल है यहाँ पर कि बाजार से लाए हुए अंगूर धोकर खाना क्यों जरूरी है, तो तीसरा जवाब है यहाँ पर कि बाजार में अंगूर पर जो है कीट मार दवा लगाई हुई होती है, इसलिए अंगूर को धोकर ही खाना चाहिए। चौथा है सवाल कि सुबह जागने के बाद दांत साफ करने से ज्यादा जरूरी है कि रात को सोने से पहले दांत साफ करें, इसकी क्या वजह है। अब देखो यहाँ पे चौथे का जवाब है कि रात को सोने से पहले ब्रश करना जरूरी है, क्योंकि दांतों में खाना फंसा होता है और ब्रश करने से वो निकल जाएगा और दांतों में क्या होता है, सड़न नहीं बनेगी, सड़ने वाला जो पार्ट हो जाता है वो नहीं होगा। पांचवा सवाल है कि बाहर से आने के बाद हाथ पैर धोने का रिवाज क्यों है, ये तो हर घर में होता है ना, जाओ 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 जल्दी जाओ हाथ धो। अब जैसे ही बाहर से आते हैं देखो अम्मी चिल्लाने लगती है, अब्बू बोलने लगते हैं अरे जल्दी जाओ पहले हाथ मुंह धो, है ना, आपके घर में ऐसा होता है। मैं तो अपने बच्चों के पीछे ऐसे ही पड़े रहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जवाब है पांचवे का कि घर के बाहर धूल मिट्टी होती है और बाहर आने से के बाद मुंह हाथ धोने से सफाई हो जाती है, इसलिए ये रिवाज लोग अपनाते हैं। चलिए जिम में सवाल है कि खाली जगह पुर करना है। पहला सवाल है कि उम्र के 7वीं और 8वीं साल डैश 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 गिरते हैं, तो दूध के दांत गिरते हैं। दूसरा सवाल है कि सड़ी हुई डैश मुंह में रह जाए तो इसका असर होकर दांत गिरते हैं, जर्रात, ठीक है। तीसरा है कि ब्रश और डैश इस्तेमाल करने से दांत का दरमियानी हिस्सा जो है वो ठीक तरह साफ हो सकता है, तो ब्रश और पेस्ट। चौथा है कि दांत मांजते वक्त डैश और मसूड़ों की सफाई भी करना चाहिए, जुबान की। पांचवा सवाल है यहाँ पर कि 5-6 बार कुल्ली की सफाई जरूरी है। जब भी आप सफाई करते हैं ना तो 5-6 बार कुल्ली करना जरूरी होता है, तभी जाके साफ होता है। अब दाल में सवाल है कि नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। पहला सवाल है कि मसूड़े क्यों खराब हो जाते हैं, तो जवाब है यहाँ पर कि खाने के जर्रात मुंह में रह जाते हैं जो दांतों और जुबान से चिपक जाते हैं, दांतों के दरमियान अटक जाते हैं, वो मुंह में सड़ते हैं, मुंह से बदबू आती है, बार बार ऐसा होता रहा तो मसूड़े खराब हो जाते हैं। दूसरा सवाल है कि कुछ भी खाने के बाद मुंह किस तरह साफ करें, तो दूसरे का जवाब है कि कुछ भी खाएं तो मुंह अच्छी तरह साफ करें, कुल्ली करें, दांत पर अंदर और बाहर से उंगली फेरें, अच्छी तरह 5-6 बार कुल्ली करें। तीसरा सवाल है यहाँ पर कि खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोना चाहिए, तो यहाँ पर है कि अगर गंदे हाथों से खाना खाएंगे तो वो गंदगी पेट में जाती है, पेट खराब हो जाता है, इसलिए खाना खाने से पहले याद से हाथ साफ धोएं। चौथा सवाल है यहाँ पर कि दांत साफ करने के लिए ब्रश और पेस्ट इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं। ब्रश और पेस्ट इस्तेमाल करके दांतों के दरमियान का हिस्सा ठीक तरह साफ कर सकते हैं। इसके अलावा पेस्ट का झाग भी बनता है, जिसकी वजह से दांतों के दरमियान फंसे हुए जर्रात जो है वो निकल जाते हैं। अब यहाँ पे अगला सवाल है, पांचवा की सफाई न रखी जाए तो क्या होता है। अब जवाब है यहाँ पे कि हमारे जिस्म को हम ही साफ रख सकते हैं, इसलिए खाना खाने से पहले याद से हाथ धोएं, दांतों को साफ रखना जरूरी है, रोज नहाना चाहिए, बालों और नाखूनों की सफाई भी जरूरी है। सफाई ना रखे तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। अब आखिरी सवाल है यहाँ पर छठा, दांत गंदे हो तो पेट की बीमारियां क्यों होती हैं, ठीक है, दांत गंदे हो तो पेट की बीमारियां क्यों होती, तो खाने के जर्रात मुंह में रह जाते हैं, मसूड़े से खून और पीप आना शुरू होता है, वो मुंह में सड़ते हैं, मुंह से बदबू आती है, वही पेट में जाता है, जिसकी वजह से पेट की बीमारियां होती हैं। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, जब कोई मामूली बीमारी होती है यानी छोटी मोटी कोई बीमारी होती है तो कौन सी घरेलू इलाज
करने चाहिए। इन्हें घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनसे पूछ के कोई दवा, उन्हें बहुत कुछ दवा पता होती है, और जो करीब में कोई डॉक्टर हो हम उनसे भी पूछ के घरेलू इलाज कर सकते हैं। ज़्यादातर तो अपने जो दादा दादी होते हैं उन्हें बहुत कुछ घरेलू इलाज ही पता होता है। और करीब के प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मालूमात हासिल करो। प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ PSC, ये यहाँ हर स्टेशन के नज़दीक हर रियासत में होता है ये PSC सेंटर। ये मतलब उन लोग के लिए होता है जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उसके लिए PSC सेंटर से दवा ले लोगे, फ्री में दवा मिल जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है। और अगर ज़्यादा तकलीफ होती है तो वो लोग ही आपको एडमिट होकर ठीक करने के लिए भी भेजते हैं। तो ये PSC को याद रखिए, ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर का फुल फॉर्म है। ठीक है, PSC जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहलाता है। तो बच्चों ये आपको अपने ओन से मालूमात इसके बारे में और भी ऑनलाइन पता करिए, और खुद से इसकी मालूमात अपने क्लास में इसे शेयर करिए, सबको पता चलने दीजिए। तो यहाँ पर हमारे इस सबक के सवाल जवाब भी मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक दीजिए बच्चों, ताकि मुझे बहुत हौसला मिलता है और मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे मेरे सवाल जवाब से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और शेयर करिए उर्दू मीडियम के बहुत सारे दोस्तों में, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और आसानी से घर बैठे वो ऑनलाइन काम से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो ना आपके जहन में इस सबक के मुतालिक या क्वेश्चन के मुतालिक, कोई भी चीज़ मालूम करना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।